पर यहूदा की पत्र पहला अध्याय 13 वचन में, यहूदा की पत्र पहला अध्याय 13 वचन में यहाँ पर देखिए तारे के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये डावाडोल तारे हैं। ये कौन है? डावाडोल तारे हैं। कौन? ये चुप गए। डावाडोल तारे का मतलब जो चुप गए हैं, विश्वास भ्रष्ट हुए कुछ तारे हैं, विश्वास लोग। तो इसका विरोध अपन देखें तो सीधा सही रास्ते में चलने वाला तारे भी है। उसी प्रकार अभी इससे लाभ क्या है? अभी ये तारे डावाडोल तारे से नष्ट क्या है? नष्ट ये है कि ये परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं और चुप गए हैं। लाभ क्या है? ये तारों को इस पृथ्वी पर अधिकार दी गई। क्या दी गई? अधिकार। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी कुछ लोग तारे के जैसा परमेश्वर बनाए हैं और वो लोगों को इस स्वाभाविक जीवन, अपने स्वाभाविक जीवन विशेष रूप से इस पृथ्वी पर उनका भी कुछ असर रहता है। समझ में? जो आत्मिक जीवन में तारे कौन है? आत्मिक जीवन में तारे इनो है कि ऊंचे स्थान में, आत्मिक जीवन में जो ऊंचे स्थान में है, ऊंचे स्थान में परमेश्वर उनको रखा है, वो लोग है तारे। आत्मिक जीवन उनके द्वारा बहुत लोग सच में ये सुसमाचार सुनते हैं, बहुत लोग उद्धार पाएंगे, उनके द्वारा बहुत लोग सच में आएंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार सेवा करने वाले जो भक्त लोग हैं, वो आत्मिक भक्त लोग तारे हैं। वो भक्त लोगों का असर इस पृथ्वी पर रहता है। जैसा आकाश मंडल के राशियों का असर है, उस प्रकार भक्त लोगों का असर इस पृथ्वी पर, पृथ्वी में स्वाभाविक जीवन पर और पंचभूतों पर, राजनीति पर, समाज में राजनीति पर कैसे रहते हैं? उनकी प्रार्थना और उनकी शिक्षा के द्वारा। ठीक है? और भक्त लोगों की प्रार्थना और उनकी शिक्षा के द्वारा इस समाज में, ईसाई समाज और इस धरती में पंचभूतों पर कई प्रकार का असर रहता है। ये सत्य है, मानने की सत्य है। क्योंकि अभी देखिए, अभी तारे का मतलब एक व्यक्ति, एक भक्त लोग, एक भक्त नहीं, एक तारा नहीं, बहुत राशियों, वहां पर राशि बोले राशियों तारे बहुवचन। यहाँ पर भी आत्मिक जीवन में बहुत सारे, बहुत भक्त लोग रहते हैं। ऊंचे स्थान में जो है वो भक्त लोग, बहुत सारे तारे रहते हैं। वो तारों का उसका प्रभाव, उसका असर कलीसिया पर, धरती पर, पंचभूतों पर, सामाजिक जीवन पर और राजनीति पर, हर एक के अंदर उसका असर रहता है। उसका असर रहता है कैसे? उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके प्रार्थना करें। जैसा अभी तारे है आत्मिक जीवन में जो ऊंचे स्थान में है, भक्त लोग तारे के जैसा है, वो सभी लोग एक मन से एक जगह पर इकट्ठा होकर अगर प्रार्थना किए, बहुत भयानक कार्य अपन देख सकते हैं। शूर और पराक्रमी कार्य इस धरती पर अपन देख सकते हैं। समझ में? शूर और पराक्रमी कार्य इस पृथ्वी पर अपन देख सकते हैं। तो अभी देखो, उससे कुछ भी असंभव नहीं है। किसको? तारे से। आत्मिक जीवन जो ऊंचे स्थान पर भक्त लोग है, उसको कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ उससे संभव है। और देखिए, तो यहाँ पर दो प्रकार का है। आकाश मंडल में परमेश्वर क्या करे है? तारों को बनाए और उसको ठीक ठीक समय पर आने दे। यहाँ पर भी अभी भी क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर कुछ भक्त लोगों को क्या करे? आत्मिक जीवन में परमेश्वर भक्त लोगों को तारे बनाए हैं और उन्होंने भी जैसा आकाश मंडल में जो राशि ठीक ठीक समय पर जैसा आ रहे हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आत्मिक जीवन में भक्त लोग परमेश्वर पहला बनाते हैं। परमेश्वर के द्वारा बने हुए भक्त लोग स्थिर रहना है, उतने ऊंचे स्थान, ऊंची महिमा परमेश्वर उनको दी है, वो महिमा में उन्हें स्थिर बनना है, पहला बात। दूसरा, जो ऐसा परमेश्वर जैसा चला रहे हो, उसी प्रकार कोई कक्षा में हमेशा परमेश्वर का रास्ता में ठीक ठीक से चल रहा है। यह है दूसरा बात। जब वो भक्त लोगों का असर इस पृथ्वी पर बहुत रहता है। तो अभी देखिए, पहले क्या होना है? पहले एक विश्वास तारा बनना है। क्या? एक नहीं, बहुत लोग। पहले एक तारा बनना है और बहुत लोग तारे बनने के बाद एक तारे और एक तारा से संगति करना है। क्या करना है? एक तारा और एक तारे से संगति करना है, बैठना है, मिलना है और मिलकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है जब आग के जैसा, वो प्रार्थना कैसे रहे? आग के जैसा जलेगा प्रार्थना। उस प्रार्थना से पृथ्वी पर बहुत भयानक कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की बात यह है कि यहूदा भक्त ने बता रहे, यहाँ पर चिंता करने की बात यह है, कुछ लोगों को परमेश्वर आत्मिक जीवन में तारा बनाए हैं,
राशि उन्होंने बने हैं या तारा बने हैं, लेकिन तारे बनने के बाद वो स्टेज से, उस स्थान से चूक गए हैं, डाले डोल तारे हो गए, तितर बितर हो गए, चूक गए हैं। ये है बहुत चिंता की बात, समझ में। उतना भक्त जीवन में, आत्मिक जीवन में उतना ऊंचे स्थान में परमेश्वर ले जाने के बाद, तारे बनने के बाद उन्होंने क्या करना, उनका असर इस पृथ्वी पर और हर एक जगह पर उसका सृष्टि पर उसका असर रहना है, लेकिन वहां से चूक गए। अच्छे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, अभी उन्होंने चूक गए, ये तारे चूक जाने से, गिर जाने से उनको, उनका आत्मिक जीवन को भी नष्ट है और परमेश्वर का काम को भी नष्ट है, परमेश्वर का काम को भी नष्ट है, उनका आत्मिक जीवन को भी नष्ट है। जैसा शैतान में गिर चुका है, शैतान बहुत चमकने वाला तारा है, शैतान भी तारा है, तो उतने परमेश्वर यीशु मसीह पहला उठा के बाद और दूसरा स्थान नेक्स्ट लेवल लूसीफर का है, लेकिन उतना ऊंचे स्थान परमेश्वर देने से भी उन्होंने क्या हो गए, चुक गए हैं। उन्होंने भी क्या हो गए, डीले डोल तारे हो गए, डाव डोल तारे हो गए, कौन, लूसीफर। और इन्होंने क्या कर रहे मालूम है, प्रकाशित वाक्य 12:4 का वचन में अपन देख सकते हैं। प्रकाशित 12 और 4 में देखो, और उसकी पूंछों ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये देखो, इन्होंने उनकी पूंछ से क्या कर रहे हैं, शैतान ने आकाश के तारों को खींच कर डाल दे रहे हैं। तो ये आत्मिक जीवन में हो रहा है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर जो भक्त लोगों को तारे बना रहे हैं, और तारों को परमेश्वर जो तारे बना रहे हैं उनको शैतान ने खींचकर क्या कर रहे हैं, खींचकर गिरा दे रहे हैं, समझ में। तो यही हो रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर का मन दुख है, परमेश्वर को तारे बनाए, बाद में शैतान की योजना में उन्होंने गिर जाते, शैतान के और उनका चालों से, शैतान के चालों से, उनके युक्ति में गिर जाते हैं, उनकी योजना में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये कौन है, यही डावाडोल तारे है। तो वैसा नहीं रहना, क्योंकि आत्मिक जीवन में परमेश्वर अपने को ऊंचे स्थान में ले जाए, तारे बना रहे हैं, तो वहां से अपन अपना असर दिखाना है, अपना अधिकार, जैसे आकाश मंडल का अधिकार पृथ्वी पर है, उस प्रकार आत्मिक जीवन में भी आत्मिक तारों का अधिकार इस पृथ्वी पर और कलीसिया पर, पंचभूतों पर, राजनीति पर, हर एक के ऊपर उनका असर रहता है, उसका असर रहता है, समझ में। तो अब यहाँ देखिए, तो अभी क्या करना है, अब ये करना है कि जो भक्त लोग आत्मिक जीवन में तारे बने हैं, और उनके लिए अपन ज्यादा प्रार्थना करना है। क्या करना है, ज्यादा प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान ने उनको खींचने के लिए तैयार है, जो तारे है उसको उन्हें खुद से खींच रहे हैं। तो तारे अपने को फायदा है, तारे से बहुत लाभ है अपने को, आत्मिक तारों से और आकाश मंडल की दो प्रकार की राशियों से अपने को बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। तो आप उस भक्त लोगों के लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करना है। तो ऐसा प्रार्थना करने से भी शैतान का क्या करते हैं, शैतान का चालों को बांध सकते हैं, शैतान का काम को बांध सकते हैं। इसीलिए पौलुस भक्त ने हिब्रियों के पत्री में देखिए 13 अध्याय, हिब्रियों के पत्री 13 अध्याय 18 वचन में कहता है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए 18 वचन, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। देखो, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। और देखिए दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री में भी बताते हैं पौलुस जी ने, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन में देखिए, यहाँ पर भी, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा, और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करेंगे। क्या करो, प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता। तो ये आत्मिक भक्त लोग, आत्मिक तारों के लिए अपन हमेशा लगातार प्रार्थना करना है। आपको आपके सामने कोई एक भक्त, आप तारे के जैसा कोई भक्त लोग दिखने से अपन क्या करते हैं, जो बड़ा सेवक और परमेश्वर की योजना के अनुसार जो सेवा कर रहे हैं, तो उनके पास अपन चलते हैं, उनके द्वारा अपन प्रार्थना कर लेते हैं, है या नहीं, पास्टर जी आप हमारे लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। तो तारे जो भक्त लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें अपने लिए प्रार्थना करने के लिए अपन जैसा चाहते हैं उससे अधिक अपन उनके लिए प्रार्थना करना है। उनके लिए
जो भक्त लोग, इसका मतलब आत्मिक जीवन में जो तारे हैं वो भक्त लोगों के लिए अपन विशेष प्रार्थना करना है, क्योंकि एक विश्वास को आने वाला संकट, विश्वास को आने वाले क्लेश या परीक्षा बहुत कम रहता है, बहुत कम ही रहता है। लेकिन एक भक्त को, एक तारे बने हैं उस सेवक को, वो विश्वास को बहुत 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 क्लेश आते हैं, बहुत बहुत परीक्षा में चलता है उन्होंने, कि वो अपन नाप नहीं सकते, वो अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी अपन सोच नहीं सकते, उतना बहुत बड़ा क्लेश उनको आता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सेवक को, वो भक्त को देखकर वो भक्त के विरोध बात करते हैं, वाद विवाद करे, ये सेवक उतना बड़ा स्थान में है, ऊंचे स्थान में, लेकिन ऐसा किया है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं बोल के हमेशा बात करते। अपन उसको न्याय नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन उनके स्थान, उनके जगह पर अपन रहने से अपने को मालूम होता है उन्हें कितने कितने दुख से और कितने कितने क्लेश और विचार संकट में से चल रहे हैं। एक विश्वास को एक 100 गुण का क्लेश रहे, तो ये आत्मिक जीवन में ये भक्त है तारे के जैसा, उस प्रकार के सेवकों को, उस प्रकार के सेवक लोगों को 10,000 का गुण, अपने को विश्वास लोगों को 100 गुण होता है, उनको 10,000 का गुण, उतना बहुत बड़ा क्लेश दुख में से उन्हें चलना पड़ता है। जब भी उन्होंने तारे होता है और दूसरों को उन्होंने, उसके द्वारा दूसरों को लाभ रहता है और उसका प्रभुत्व, उसका असर पृथ्वी पर रहता है, नहीं तो नहीं रहता सर में। तो उसके बारे में अपन जो निंदा नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। अगर वो स्थान पर अपन हो तो अपने को मालूम होते हैं। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में 4 और 5 में पौलुस जी ने बताया है कि देखो 4 और 5 में क्या कर रहे हैं, देखो, इसीलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न हो। देखो, समय से पहले अपन न्याय नहीं करना है, और पास्टर ऐसा किया है, ऐसा किया है, उसका परिवर्तन, उसका व्यवहार ऐसा है, चाल चलन, उनका गवाही है, वैसा अपन न्याय नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने एक तारे है, उनके लिए अधिक प्रार्थना करना अपना जिम्मेदारी है, अपना हर दिन का दिनचर्या है, समझ में है। तो ये है, हर विश्वास से हजारों गुणों ऊंचे क्लेश में से वो लोग चलते हैं। तो अभी देखिए, आज हर विश्वास उस प्रकार के परमेश्वर का दास लोगों के लिए, जो भक्त तारे के जैसा बने हैं, उस प्रकार के दास लोगों के लिए, जैसे हर दिन अपन जो विश्वास लोग सब उनके लिए प्रार्थना करने से, और भयानक भयानक कार्य इस पृथ्वी पर अपन देख सकते हैं। बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर अपन देख सकते हैं। जब इस पूरे संसार और अपना देश, संसार पूरा बदलता है, जितना जितना चीज है जो वचन के विरोध के, जो पाप के काम हो रहे, वो कम होता है, बराबर कम होता है। अपना देश, अपना भारत देश, अपना हिंदुस्तान भी बदलता है। जैसा आप भक्त लोग तारे के जैसे, उनके लिए आप हमेशा जो उपवास का दिन पवित्र करके आप प्रार्थना कीजिए। जो इस पंचभूतों के ऊपर है, भक्त लोगों को अधिकार दे रहे हैं, कुछ अधिकार दे रहे हैं, पूरे तरफ से नहीं, कुछ अधिकार दे रहे हैं, और स्वाभाविक जीवन पर और राजनीति पर वो इस प्रकार अधिकार दे रहे हैं परमेश्वर। तो आप वो तारे के लिए प्रार्थना करो, उनकी प्रभुता, किनकी प्रभुता, आकाश मंडल की प्रभुता, और आत्मिक जीवन में जो भक्त लोग तारे, उनकी प्रभुता भी ये इस पृथ्वी पर रहना है। जब अपने सुख और शांत से जी सकते हैं, और सब कुछ बदलता है, सब कुछ अपने आसपास समाज में, बहुत कुछ समाज में बदलता है। तो इस सत्य को बताने के लिए, परमेश्वर ने आकाश मंडल को, तारों को क्या करे है, तारों को बनाए और उसको ठीक समय पर आने दे। आत्मिक जीवन में भी तारे बनना है, वो तारे और दूसरे तारे संगति करके एक जगह पर मिलकर प्रार्थना करे, और देश के लिए, संसार के लिए बहुत भयानक कार्य अपन देख सकते हैं। जब इस पृथ्वी परमेश्वर का वाटिका हो जाता है, पहला एदेन वाटिका है ना, स्वर्ग में एदेन वाटिका, तो जब ये पृथ्वी क्या होता है, परमेश्वर का वाटिका। जो पहले पाप नियम प्रवेश ना होने से पहले कितने सुंदर थे एदेन वाटिका, उस प्रकार इस धरती भी अच्छे एदेन वाटिका हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने को चेतावनी दे रहे हैं, अपन डावाडोल तारे के जैसा नहीं रहना। अगर आपको विश्वास, अगर कोई सेवक अपने सामने तारे बने हैं, उन्होंने डावाडोल नहीं होना, चुप जाना नहीं, बराबर उस स्थान पे स्थिर रहना है, दूसरे तारे से मिलकर प्रार्थना करना। ये है परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा है
तो परमेश्वर की इच्छाओं को अपन पूरा करेंगे, इच्छा को पूरा करेंगे। अगर ये इतना खूब ऊंची महिमा इस पृथ्वी पर असर डालने की, पृथ्वी पर पंचभूतों पर अधिकार अपने को परमेश्वर दे रहे हैं, तो आप तैयार हो जाओ मेरे प्यारे सेवक या विश्वास, मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाओ। आत्मिक जीवन में आप तारा बनो, एक तारे बनो, बनकर तुम्हारा असर इस पृथ्वी पर, तुम्हारा प्रभुता को, अधिकार को चलाओ। जब पूरा आशीर्वाद मिलेगा, सब लोग आशीर्वाद पाएंगे। अगर इसके विरोध अगर आप डावाडोल हो जाते हैं तो परमेश्वर का मन भी दुख है, पवित्र आत्मा का मन दुख हो जाता है, आपका आत्मिक जीवन में भी नष्ट हो जाता है, पूर्ण विश्वास भ्रष्ट हो रहे हैं। समझ में? ये है आज का संदेश। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो अभी तक प्रभु जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला है। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन में तारों के बारे में हमको बताया, जैसा आकाश मंडल में तारों को तुम बनाए हैं, राशियों को पृथ्वी पर अधिकार दिए है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी आप हे प्रभु तारों को चुन ले रहे हैं। कुछ विश्वास और भक्त लोगों को भक्त लोग बना रहे, उनको भी आप आत्मिक जीवन पर, स्वाभाविक जीवन पर, पंचभूतों पर, राजनीति पर, ये समाज पृथ्वी पर पूरा प्रभु आप अधिकार दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु। हम वही से चमकने वाले तारे की जैसा रहने का अनुभव, हम डावाडोल तारे नहीं होना प्रभु, ठीक ठीक समय पर ठीक ठीक रीति से काम करने वाले तारे बनना है। तो हमारे अंदर संदेश फल फलो, हमको उस प्रकार के तारे बनाओ। कल मिलते जो वचन दिए रहे मिलने करो, सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को तारे बनने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ है। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।